गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम टेलर्स थ्योरम पढ़ेंगे। तो पहले हम उसका स्टेटमेंट समझें कि क्या होता है। वो क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एच बी अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन सो दैट एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन अ पावर ऑफ एच। तो ये इसका स्टेटमेंट है। देन उसको सीरीज के फॉर्म में वो कैसे ओपन कर रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस ऐसे सो ऑन हम एन टर्म तक के लिए उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। इसको दूसरे फॉर्म में जहां हमको h की पावर बोली है, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ एच इक्वल टू ए प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस एच होता है, तो हम उसमें h के प्लेस पर x माइनस ए भी पुट कर सकते हैं। मतलब इस सीरीज़ को, h वाली सीरीज़ को हम x माइनस ए के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। अब हम इस सीरीज़ को कैसे प्रूव करना है ये भी आता है आपके सिलेबस में, तो हम वो देखें आप कि क्या होता है। हमको इसमें एक पहले पॉलिनोमियल कंसीडर करनी होगी। तो हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि लेट अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब एंड सो ऑन ए एन एच टू द पावर एन। हमने एक ये एन टर्म वाली सीरीज ले ली। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। अब इसे प्रूफ करना है हमें, तो क्या करना है, जैसे टर्म में हमको एक इस सीरीज में दिया हुआ है कि 1 डैश सेकेंड डैश एन डैश, तो हमको यहाँ पे इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एच, जिसके पावर में बोला है। मतलब जैसे h के पावर में है तो यहाँ पे हम h के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे। तो हम इसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो f डैश का क्या हो जाएगा, एफ एक्स का f डैश x, जिसको कि हम f डैश a प्लस एच भी लिख सकते हैं। इस फंक्शन एफ एक्स को भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, f a प्लस एच। देन यहाँ ये जब डिफ्रेंशिएट होगा तो जो कांस्टेंट पार्ट है वो 0 होता जाएगा और जो h है वो लेस होता जाएगा। डिफ्रेंशिएशन में पावर लेस होती जाती है, तो ये जैसे h सिंगल है तो वो 1 हो जाएगा, h स्क्वायर है तो 2h हो जाएगा, ऐसे वो डिफ्रेंशिएट होता जाएगा इक्वेशन। तो यहाँ a नॉट हो गया 0, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी इक्वेशन। तो a1 h हो गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा पावर 2 आगे, तो ये हो जाएगा 2a2h। फिर वैसे ही ये आ जाएगा तो 3a3 h स्क्वायर डैश एन, ऐसी n वाली पावर का करेंगे तो n a n h टू द पावर n माइनस 1। ऐसे वो सीरीज डिफ्रेंशिएट होती जाएगी। और हम सेकेंड डिफ्रेंशिएशन भी कर लें इसका, तो ये डबल डैश हमने निकाला, यहाँ क्या हो जाएगा, f डबल डैश a प्लस एच इक्वल टू, फिर यहाँ करेंगे हम इस इक्वेशन का, तो a1 फिर सिंगल कांस्टेंट हो गया है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ h से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 1 a2 h हो गया 1। फिर ये 3 पावर में 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 इंटू 2 a3 h ओनली। ऐसी n टर्म का हम शो करें तो n इंटू n माइनस 1 a n h n माइनस 2, मतलब पावर क्या हो गई और लेस होती गई। अब हम इसको अगर n टर्म तक रन करते हैं तो f n डैश, ये हमें क्या मिलेगा, जब हम करेंगे यहाँ पर f n a प्लस एच डैश, यहाँ पे हम करें तो सारे कांस्टेंट आगे के 0 होते जाएंगे, सिर्फ बचेगा हमारा n, जिसमें कि पावर जब तक n माइनस n नहीं होती है तब तक ये रन होता जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यही जो पूरा आगे का कांस्टेंट पार्ट है जिससे h की पावर पूरी लेस हो गई, लेकिन सिर्फ ये वाली पावर चलेगी जब तक n माइनस n नहीं हो जाता। तो हम यहाँ कर रहे हैं n माइनस 1, ऐसे ही n माइनस 2 और लेस होता जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब लास्ट में वो 3.2.1 में जाएगा और a n h टू द पावर n माइनस n, जहाँ h क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब ऐसे 0 नहीं होगा लेकिन उसकी पावर 0 होने की वजह से वो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारी सीरीज लास्ट में ये बच रही है। अब
यहाँ से जो है हम इसके बाद जो हमारा टेलर्स थ्योरम है वो कहता है कि इसको ए में लेना है, मतलब x की कोई वैल्यू लेना है, उसके लिए ये पूरी सीरीज कैसे वर्क करती है वो हमें दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट h इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशंस। तो यहाँ पे a कब मिलेगा हमें, यहाँ से जब हम h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। तो h यहाँ भी 0 पुट होगा, h यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी, सब में वैसे ही सारे इसमें पुट होता जाएगा। तो वो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा पुट होना। तो हमने यहाँ से पुट करना शुरू कर दिया। तो एफ ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और 0, मतलब सिर्फ एफ ए बच रहा है। और एफ ए के साथ जब इक्वेशन हम करेंगे तो h की सारी जितने भी h होंगे वो सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि h के प्लेस पे हम 0 पुट कर रहे हैं। तो बचेगा ओनली हमारा यहाँ a नॉट। वैसे ही जब डबल डैश में पुट करेंगे तो f यहाँ पे हम पुट करें सिंगल डैश में, सॉरी, तो सिंगल डैश में जब पुट करेंगे तो a प्लस h, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये हो जाएगा हमारा ए एफ डैश ए इक्वल टू a1। आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ a1 है। फिर डबल डैश में हम पुट करें यहाँ पर, तो f डबल डैश a में जब हम पुट करेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ 0, बाकी सब में 0, तो सिर्फ बचा हमारा ये। तो ये हो जाएगा 2.1, मतलब 2 फैक्टोरियल a2। हम 2.1, 3.2.1 इन सबको फैक्टोरियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख दिया हमने। अब ऐसे ही करते करते वो n टर्म तक जाएगा। तो एफ एन ए इक्वल्स टू, ये जो पूरा होता है इसको हम जैसे 2.1 को 2 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, वैसे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इन सबको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये ऐसा लिखा जाएगा, सॉरी an। अभी जो है हमने यहाँ पे f डैश, f सिंगल डैश, डबल डैश सबकी वैल्यू निकाली। वैसे अब उसको अगर हम सिर्फ स्लाइटली जैसे हमारे पास आया था एफ ए इक्वल टू ए नॉट, अब ये आया हुआ है तो हम इसको रिवर्स साइड से ऐसा लिख सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। वैसे ही हम लिखेंगे ए वन इक्वल टू एफ डैश ए, देन हमारा ए टू इक्वल टू एफ डबल डैश ए। जो a2 के साथ 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही हम n टर्म के लिए लिखें तो n a n इक्वल टू जो n फैक्टोरियल था वो हमारा नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब हमारे पास सारी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, a नॉट, a1, a2, an। अब इसको इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू को जो हमने हमारा सीरीज लिया था, जो पॉलिनोमियल लिया था a के फॉर्म में, उसमें पुट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमने पुट a नॉट, a1, a2, an इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करी थी उसमें a नॉट a की जगह यह वैल्यू पुट हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या थी पहले हम वो देख लें, एफ एक्स एफ ए प्लस एच इक्वल टू a नॉट प्लस a1 h प्लस a2 h स्क्वायर प्लस a3 h क्यूब, ऐसे सो ऑन an h टू द पावर n। ये सीरीज थी हमारी, इसमें ये सारी a नॉट a3 की वैल्यू सबको यहाँ पे पुट कर देना है। तो वो सीरीज जो बन रही है वो हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला बन जाएगा किसका, जो हम टेलर थ्योरम पढ़ रहे हैं उसका। तो ये a नॉट की जगह आ जाएगा हमारा f ऑफ a प्लस a1 की जगह आ जाएगा हमारा f डैश a h प्लस a2 की जगह आ जाएगा f डबल डैश a बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, ऐसे ही सो ऑन n तक के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा एफ एन a बाय n फैक्टोरियल h टू द पावर n। अब मैं क्या करूँगी, जो सीरीज है उसको सीरीज के फॉर्म में लिखना है, मतलब h को इंक्रीजिंग पावर में दिखाना है, तो जो फैक्टोरियल पार्ट है वो h के नीचे शो कर देंगे। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस h को आगे लिखते चले h इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, h के नीचे हम लिखेंगे तो ये डबल डैश ए, ऐसे ही सो ऑन
यहाँ पे h की पावर n, n फैक्टोरियल, fn a, ये सब, और यही हमें जो है प्रूफ करना था। अगर आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आप समझ जाओगे कि इसका क्या है, यहाँ पर ये पावर, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा आ गया है। तो यहाँ पे नीचे बस हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।